हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से 1 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए सभी 810 एमसीक्यूज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को आधिकारिक रूप से भारतीय सेना ने सम्मानित किया है। और ऑपरेशन पवन ये वर्ष 1987 में शुरू किया गया था, भारत एवं श्रीलंका के मध्य, और इसके तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना तैनात की गई थी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब भारत ने जीता है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है, चीनी ताइपे को हराकर। नेक्स्ट है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये जिले आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है। हैली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है। नेक्स्ट है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है, नेपाल को हराकर। नेक्स्ट है, किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है, और इसका 19वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस बी आर गवई ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, और जस्टिस संजीव खन्ना ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया गया है, और ये फेस्टिवल वार्षिक रूप से मनाया जाता है, जो कि 10 दिनों तक चलता है, और इसका नाम संगाई हिरन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि धर्मेंद्र की पहली फिल्म का नाम क्या था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट है, 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है, और पहली बार 20वां G20 ये किसी अफ्रीकी देश यानी कि साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। और 20वें G20 सम्मेलन की थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी।
और 21वां G20 2026 में अमेरिका में आयोजित किया जाएगा तथा 19वां G20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था 2024 में। नेक्स्ट है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो ताइवान में खोला है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है, ताइवान के ताइपे में। और अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने NASAMS यानी कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ताइवान को बेचने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? तो इनका 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है 24 नवंबर 2025 को। और गुरु तेग बहादुर ये सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट है, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। सोनम वांगचुक को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज बन गए हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बन गए हैं। एलन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इस सूची में दूसरे नंबर पर लैरी एलिसन है। और लैरी पेज जो हैं ये गूगल के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। फीफा रैंकिंग में भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर स्पेन है, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना है और तीसरे स्थान पर फ्रांस है। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से तेलंगाना सरकार ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण में दीर्घकालिक योगदान के लिए मोहम्मद लतीफ़ खान को सम्मानित किया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट है, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब फातिमा बॉस ने जीता है और ये मेक्सिको की हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब फातिमा बॉस ने जीता है और इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया था। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में भारत ने कुल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसके साथ ही भारत ने 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि कुल 20 मेडल इसमें भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। नेक्स्ट है, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो ये 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। सरयू वेलपुला ये भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कुराकाओ बन गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकाओ बन गया है और कुराकाओ एक द्वीपीय देश है जो कि दक्षिण कैरेबियाई सागर में स्थित है। और फीफा विश्व कप जितनी देर में आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हो उतनी देर में टॉपर्स 3 क्वेश्चन कर देते हैं। अब इस सवाल को ही देख लो। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के सुकराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सुकराजीमा ज्वालामुखी ये जापान में स्थित है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में
शपथ लिए हैं 20 नवंबर 2025 को, और नीतीश कुमार ने पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। नेक्स्ट है 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार चिली की पहली महिला और एकमात्र महिला राष्ट्रपति व पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट को दिया गया है। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी जिम्बाब्वे तथा नामीबिया के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे तथा नामीबिया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब को दिया है। अमेरिका ने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा सऊदी अरब को दिया है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो पैरासोशल को घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल को घोषित किया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर रेज बेट को घोषित किया है और कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग को घोषित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। रौलाने उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो 120 बहादुर बन गई है। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म 120 बहादुर बन गई है तथा इस फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है तथा फरहान अख्तर ने इसमें मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है तथा ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। नेक्स्ट है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में लगी चोटों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो इसका नाम अजय वॉरियर है। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम अजय वॉरियर है और ये राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो सोनापुर समुद्र तट ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के सोनापुर समुद्र तट को वर्ष 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और ये प्रमाणन डेनमार्क की संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? और सारंडा वन ये झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो इसे सिंगापुर ने शुरू किया है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी सिंगापुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो इसे आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप आईआईटी बॉम्बे के प्रीक्वेस्ट समूह के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने सभी जिलों में
वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड राज्य ने घोषणा की है। और राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा नागालैंड ने की है तथा इससे पहले यह घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी की गई थी। नेक्स्ट है बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो बिहार चुनाव 2025 में भाजपा ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, कुल 89। इसमें राजद ने 25 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 6 तथा जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये कुल 243 सीटों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से एनडीए ने 202 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्किल किसने लॉन्च किया है? तो इसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है शेखा नासिर अल नवाइस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर अल नवाइस बनी है और इनका संबंध यूएई से है। नेक्स्ट है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये नारा महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने चुना है। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने चुना है। नेक्स्ट है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह सुशील शुक्ला को दिया गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 सुशील शुक्ला को दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार इनके कहानी संग्रह 1/12 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी बनी है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी बनी है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया? तो विनबैक्स सैन्य अभ्यास ये भारत तथा वियतनाम के मध्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 15वां स्थान दिया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को 15वां स्थान दिया गया है और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और इसी तरह से मिलता जुलता एक और सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026। ये भी जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सजेले को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से डेविड सजेले को सम्मानित किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से बानू मुश्ताक को सम्मानित किया गया है उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने खो दिया है। हाल ही में कनाडा ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है और खसरा जो है ये वायरस संक्रमण के कारण होने वाला रोग है जो कि मोरबीली वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये दर्जा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है यानी कि गुड का दर्जा दिया है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है, ऑप्शन बी। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का शब्द वाइब कोडिंग को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा रेज बेट को चुना गया है तथा कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा पारासोशल को चुना गया है। नेक्स्ट है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो मालदीव है, ऑप्शन ए। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव है। नेक्स्ट है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को घोषित किया गया है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बाली यात्रा उत्सव
कहाँ मनाया गया? तो ये ओडिशा में मनाया गया है। बाली यात्रा उत्सव ओडिशा में मनाया गया है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो पेपाल बन गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट पेपाल बना है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो बोत्सवाना ने भारत को 8 चीते दान किए हैं। और चीता जो है ये 1952 में भारत में विलुप्त हो चुका था तथा इसे पुनः जंगल में लाने के लिए वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है। और इसके तहत पहली बार 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है खरीदे सबसे ट्रेंडी कुर्ता सेट्स सिर्फ मीशो पर। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुआम में शुरू हुआ है। मालाबार युद्ध अभ्यास ये गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में शुरू हुआ है। और क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और इस युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट है भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल वीएस। नेक्स्ट है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी कि पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो बांग्लादेश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तोरखम बॉर्डर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, खैबर दर्रे के निकट। और ये ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है जो कि काबुल को पेशावर से जोड़ता है। नेक्स्ट हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो इसका नाम है पुनात सांगछू 2। हाल ही में भूटान में पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है और इसकी क्षमता 1020 मेगावाट है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को घोषित किया है। यूनेस्को ने गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर लखनऊ को घोषित किया है तथा इससे पहले वर्ष 2019 में हैदराबाद को यह दर्जा दिया गया था। और लखनऊ को यह दर्जा उसके समृद्ध अवधी व्यंजनों जैसे कि कबाब, बिरयानी, कोरमा, शीरमाल आदि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो ये गुजरात में चलाया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन ये राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा गुजरात में चलाया गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है तथा 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की थी। नेक्स्ट है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये श्री श्री रविशंकर को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है। नेक्स्ट है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है वायुपुत्र। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र और इसे चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण 6 नवंबर 2025 को तथा दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था तथा इस चुनाव का परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें पहले चरण में 121 सीटों पर तथा दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुए थे। और बिहार चुनाव में सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर बनी है
जो कि 25 वर्ष की हैं और इन्होंने अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। तथा सबसे उम्रदराज विधायक हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव हैं, जो कि 79 साल के हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का कुल प्रतिशत 66.91% रहा। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। और वहीं विश्व में पहले स्थान पर एमआईटी है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का स्थान 123वां है। नेक्स्ट है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसमें महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन। स्वीडन जो है ये आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में अफ्रीकी देश अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरै को घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरै को घोषित किया गया है। और इसके बाद लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु का स्थान है। नेक्स्ट है गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील ये बिहार में स्थित है, बिहार के कटिहार जिले में। तो गोगाबिल झील को बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर जीता है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 48 पदक जीते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल 48 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल है। और इसमें भारत ने पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया है। और एशियाई युवा खेल 2025 का आयोजन बहरीन के मनामा में किया गया था। नेक्स्ट है फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। नेक्स्ट है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP 30 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। COP 30 बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। COP 29 ये अजरबैजान में आयोजित किया गया था, अजरबैजान के बाकू में। तथा COP 31 इसका आयोजन तुर्की में किया जाएगा वर्ष 2026 में। नेक्स्ट है 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्सुला वान डेर लेयन और एंटेनियो कोस्टा। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वान डेर लेयन और एंटेनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं तथा एंटेनियो कोस्टा ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये घोषणा केरल राज्य सरकार ने की है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बनने की घोषणा केरल राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये 31 अक्टूबर को मनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई है और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर
1950 में हुई थी। और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष तथा भारतीय एकता का शिल्पी कहा जाता है। और सरदार पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ह्यूनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण साउथ कोरिया ने किया है। ह्यूनमू 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण साउथ कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर रूस है तथा तीसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अलीगढ़ तथा बुलंदशहर जिले के कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया जाएगा। और कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। और जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित चौथी एसएएफएफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। रांची में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें भारत ने कुल 20 स्वर्ण पदक सहित कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो ये आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। ईस्ट तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट है, चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। चक्रवात मोन्था का नामकरण थाईलैंड ने किया है। और यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, जिसने आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो उरुग्वे बन गया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश उरुग्वे बन गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेफिथ्रोमाइसिन। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। और इस दवा को वॉक हार्ट के द्वारा बीरैक के सहयोग से बनाया गया है। बीरैक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्दे बन गया है। फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्दे बन गया है। और पहला सबसे छोटा देश कुराकाओ है। नेक्स्ट है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। और भारत से पहले अमेरिका और रूस है, जबकि चीन इसमें चौथे स्थान पर है। और इस रैंकिंग को वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस रिपोर्ट को यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बन गया है।
मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री 2 होगा। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 होगा। और अंटार्कटिका में भारत के अन्य 3 अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती हैं, जिसमें दक्षिण गंगोत्री को 1990 में डिकमीशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 11वें स्थान पर रहा है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत 11वें स्थान पर रहा है तथा भारत ने कुल 13 पदक जीते थे, जिसमें से 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं तथा इसका आयोजन वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में किया गया था। नेक्स्ट है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर यूके है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और इसे हिनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेस्सी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी बने हैं और इन्होंने 60 असिस्ट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इस अभ्यास का नाम समुद्र शक्ति 5 है। हाल ही में भारत तथा इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 5 आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम में। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत तथा श्रीलंका के मध्य बेलगावी कर्नाटक में आयोजित किया गया था। गरुड़ युद्ध अभ्यास ये भारत तथा फ्रांस के मध्य फ्रांस में आयोजित किया गया था और ये वायुसेना अभ्यास है। और मिलन जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है, आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है, माइकल रोड्रिगेज को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेडागास्कर। माइकल रोड्रिगेज को मेडागास्कर का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो इसका विजेता मणिपुर है और मणिपुर ने फाइनल में वेस्ट बंगाल को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता अर्जेंटीना बना है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता अर्जेंटीना बना है और फाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराया था और इसका आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये वर्ष 2027 में लॉन्च होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को घोषित किया है। खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। नेक्स्ट है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो इसका दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसके लिए भारत को 3 वर्ष के लिए चुना गया है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के लिए चुना गया है, 2026 से 28 के लिए। नेक्स्ट है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भरत थम्मीनेनी। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय भरत थम्मीनेनी हैं और ये भारत के
आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 102वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वें स्थान पर है 123 देशों में। और इस सूचकांक को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। इंडिया ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य तेलंगाना है। इसके बाद फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नंबर है। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो ये 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है, जो कि पहले 31 अक्टूबर 2025 तक था। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रिज को घोषित किया है। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित किया है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इसे गैलेक्स आई लॉन्च करेगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह गैलेक्स आई स्पेस लॉन्च करेगा और ये एक भारतीय स्टार्टअप है। नेक्स्ट है एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश मालदीव है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा डीबीएस बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस बैंक है। नेक्स्ट है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता राजपूताना रॉयल्स बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता राजपूताना रॉयल्स बना है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मसाकी काशिवाड़ा को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवाड़ा को दिया गया है और यह पुरस्कार नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो ये इन तीनों को मिला है, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन तथा पीटर हॉविट। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण बनी है। नेक्स्ट है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बन गया है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य अर्मेनिया बन गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और ये 5 समुद्र तट हैं श्रीवर्धन और नागांव, परनाका, गुहागर तथा लाडघर। और ये प्रमाणन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि डेनमार्क की संस्था है। और अभी हाल ही में ओडिशा के सोनापुर बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। हाल ही में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया है। नेक्स्ट है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा जारी किया गया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड सपोर्टिंग इंडियाज फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ शीर्षक से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। नेक्स्ट है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इस पहल को पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल को पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया है और वर्तमान में भारत के पंचायती राज मंत्री
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो इस तकनीक से गेहूं की खेती राजस्थान में की गई है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित किया गया है, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। नेक्स्ट है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो यह पुरस्कार कार्तिक आर्यन तथा अभिषेक बच्चन इन दोनों को मिला है, ऑप्शन डी। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए तथा अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को जिगरा के लिए दिया गया है तथा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो ये कर्नाटक में बनेगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पहला फ्रोजन जू कहाँ बना है। नेक्स्ट है, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो इसे ताइवान ने विकसित किया है। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य केरल है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शेरी सिंह बनी है। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है और ये वेनेजुएला की हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा के पणजी में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी में हुआ है। नेक्स्ट है, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत तथा रूस के मध्य हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास ये भारत तथा रूस के मध्य राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है। भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है और रणथंभौर ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल हैं। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? तो इसे पलाऊ ने आयोजित किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार हंगरी के लेखक लासजलो क्रासजना होरकाई को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लासजलो क्रासजना होरकाई को दिया गया है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये सोनीपत में खोला गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हरियाणा के सोनीपत में खोला गया है। नेक्स्ट है, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो इसे फिजी ने शुरू किया है। अपनी पहली बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू किया है और इसका लक्ष्य घरों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में बच्चों के दुर्व्यवहार और शोषण से बचाव के लिए एक राष्ट्रीय मानक बनाना है। नेक्स्ट है, अरब राज्यों से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो खालिद अल एनानी बने हैं। अरब राज्य से यूनेस्को के पहले महानिदेशक खालिद अल एनानी बने हैं और ये मिस्र के हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी चिड़ैया। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान छोटी चिड़ैया रखी गई है। नेक्स्ट है, बिल्डथॉन 2025 के
ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। और शुभांशु शुक्ला ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट हैं। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं तथा राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट है, मेरा होऊ चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। मेरा होऊ चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन तथा उमर एम यागी को दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। और इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दिया गया है, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। सुसुमु कितागावा ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं तथा उमर एम यागी ये यूएसए के हैं। और रसायन का नोबेल पुरस्कार ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 89वीं। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। और मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि। तथा प्रसिद्ध कहानियाँ ईदगाह, पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ये सब इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता विदर्भ है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ है। और विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर ये खिताब जीता है। और ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर स्मिथ। नेक्स्ट है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिनथोई चनम्बम। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता लिनथोई चनम्बम बनी है। और इन्होंने महिलाओं की 63 किलोग्राम भार वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस योजना को असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। श्रद्धांजलि योजना ये असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य के बाहर असम के निवासियों के निधन पर उनके पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक वापस लाने में मदद की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन बने हैं। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन बने हैं। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट तथा जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट तथा जॉन एम मार्टिनिस को दिया गया है। विद्युत परिपथों में मैक्रोस्कोपिंग, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाराटांगा द्वीप पर। नेक्स्ट है, कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत तथा ब्रिटेन के बीच हुआ है। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास ये भारत तथा ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया था, भारत के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है, तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तूफान एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया है। और इस तूफान ने उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्से को प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 22 पदक जीते हैं।
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो प्रधानमंत्री ने इस योजना को बिहार में शुरू किया है। नेक्स्ट है, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नेट पॉल रेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में। भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा 7 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के चेन्नई तट पर 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोल रेक्स एक्स आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चेन्नई तट पर। और आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, बुक में इसका उत्तर बी दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट है, महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये गोवा में शुरू की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें रजत पदक जीता है। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में, तथा इन्होंने 199 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुबीन गर्ग। सिंगापुर ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है और जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को हो गया था। नेक्स्ट है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 यानी कि वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। With Upstox margin trading facility. मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल हैं और शरत कमल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत को 38वां स्थान दिया गया है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है और इस रिपोर्ट को ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है और इसका थीम था इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो भारतीय सेना ने यह अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूचकांक में भारत 128वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो इनकी 121वीं जयंती मनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। नेक्स्ट है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो इस पुरस्कार को आंध्र प्रदेश ने जीता है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई?
तो ये महात्मा गांधी की 156वीं जयंती थी और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट है पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता भारत बना है तथा भारत ने कोलंबो में बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। तो SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता भारत बना है और भारत ने बांग्लादेश को हराया था। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो शैलेश कुमार हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार हैं और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कनाद दास बने हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि BSI के 13वें निदेशक कनाद दास बने हैं। नेक्स्ट है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर कलच, जायू और मेपल है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कलच जो कि एक बाल्ड ईगल है, जायू जो कि जगुआर है और मेपल जो कि मूस है, ये तीनों है। और 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन कनाडा, USA और मेक्सिको में किया जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, तथा इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा आयोजित किया गया। 60,000 आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में PM जन आरोग्य को कितनी बजट राशि जो है वो आवंटित की गई है? 25,000 करोड़, 90,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 40,000 करोड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25,000 करोड़ आवंटित की गई है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में PM आरोग्य योजना के तहत 25,000 करोड़ आवंटित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? राजकोषीय घाटा जो है वो कितना प्रतिशत हासिल हुआ है? तो GDP का 2.5%, GDP का 1.5%, GDP का 3% या GDP का 4.8%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो GDP का 4.8%। अभी जो है वो 2025-26 में 4.5% से नीचे रहने का लक्ष्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है वो किसने 2.0 परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता जो है वो भारत और किस देश के साथ हुआ है? भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भारत और सेशेल्स के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिशेल बाचेलेट। 6 दिसंबर 2024 को 2024 के लिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को चिल्ली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? 30 मई, 17 सितंबर, 25 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अन्य जो है वो नमो भारत दिवस जो है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस जो है वो 25 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है वो 30 मई। विश्व फुटबॉल दिवस जो है वो 25 मई। विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है वो 21 दिसंबर। नो नॉनवेज डे जो है वो 25 नवंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ऑपरेशन जज्बा किस अर्ध सैनिक बल द्वारा शुरू किया गया है? BSF, CISF, ITBP, CRPF? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ITBP। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की योजना है?
लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या राजस्थान? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राजस्थान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोसा डेटा सेट प्लेटफॉर्म और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है? कॉल ऑफ द गीर जो है वो परिमल के नाथवानी, इंडिया @100 जो है वो केवी सुब्रमण्यम, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो है वो सुदीप्त सेन गुप्ता, द विनर्स माइंडसेट जो है वो सेन बॉर्न। तो द विनर्स माइंडसेट बुक जो है वो सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया, ना कि सेन वॉर्न के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका असत्य है, सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ईरान, पाकिस्तान, ओमान या कतर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कतर के द्वारा किया गया है। 24 अक्टूबर 2024 को चक्रवात दाना ने लैंडफॉल किया है। बंगाल की खाड़ी से चलकर ओडिशा के तट पर यह भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। दाना जो है वो नाम कतर देश के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा निर्धारित चक्रवात नामांकन प्रणाली के भाग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया है? ई समन, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 18वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? किसने किया है? तो डोम राजू गुकेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, डी गुकेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। किरण रिजिजू जो है वो संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और श्री किशन रेड्डी जो है वो कोयला खनन मंत्रालय उनको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया था, जिसका विषय जो था वो क्या था? तो प्रेस की बदलती प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई है? शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शिक्षा को दी गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो फाल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य जो कथन है उसको चुनना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो ऋषभ शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो है वो श्रीपथ, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कंतारा, और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन। तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका असत्य है। दादा साहब ये जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ना कि अमिताभ बच्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वर्मा समिति का ₹1 में SSC MTS की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। का संबंध जो है वो किससे है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो मूल कर्तव्य से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत या विशेष बहुमत? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करना है। कौन सी योग्यता है? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय
का न्यायाधीश होना चाहिए, उसे 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 2 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में किया गया है, अनुच्छेद 165 में किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जनवरी 1957, जनवरी 1977, दिसंबर 1977, दिसंबर 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है दिसंबर 1977। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें से कौन सा संबंधित गलत युग्म है? 243 जो है वो सीटों का आरक्षण, 243 जो है वो पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, 243 जो है वो पंचायतों का चुनाव है, 243 जो है वो पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो 243 जो है वो गलत सुमेलित है। 243 में पंचायतों का कार्यकाल आदि है, न कि सीटों का आरक्षण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। कथन है, किसका कथन है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समतल दर्पण जो है वो सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4 या विटामिन सी? तो विटामिन सी जो है वो खाना बनाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है वो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य परास डैश होता है, कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि दाब को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो, दाब स्थिर हो, प्रतिरोध स्थिर हो, विद्युत धारा स्थिर हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो तापमान स्थिर हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है किसको? तो पहले सोना होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा और जिंक होगा। सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है? कौन सा बहुपरमाणुक है? सोडियम, फास्फोरस, सल्फर या आर्गन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सल्फर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है अंडवाहिनी से, अंडाशय से, गर्भाशय से या ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अंडाशय से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न में रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, समयावयवी, समदाविक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लाइसोसोम जो है वो आत्मघाती थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह है। प्लेस्टिड जो है वो केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। घटपर्णी पादप जो है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? स्वपोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तनों की लंबाई जो है वो बढ़ती है? तो जीव रेलिंस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मानव शरीर में गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल जो है वो कौन सा है? नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनिया, कुपिकाएं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गैसों के लिए विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है कुपिकाएं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सोचिए सही सुमेलित है। फीमर जो है वो सबसे लंबी अस्थियां होती हैं। पिबुला पिबुला जो है वो टकनों की अस्थियां होती है। कार्पलस जो है वो कलाई की अस्थियां होती है। मेटाकार्पस जो है वो हथेली की अस्थियां होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मद्रास में या हैदराबाद में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो चंडीगढ़ में है। अब भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो चंडीगढ़ में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो डोन पाउला गोवा में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है। कुडम ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉर्ड डलहौजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। दसवंत वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर के दरबार से संबंधित थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, उदयनी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 16 महाजनपदों में से एक अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने हड़यक वंश की स्थापना की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? वनावली, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मुहरे, मछली कृत हुक आदि हैं। धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन 53। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इब्ने बतूता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? गुरु रामदास, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु अंगद? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुरु हरकिशन। गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हसन निजामी जो है वो ताजुर मासिर, ख्वाद मीर जो है वो कानून ए हुमायूनी, मोहम्मद काजिम जो है वो आलमगीर नामा, भीमसेन जो है वो नुक्स ए दिल खुशा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया था ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो मदुराई ऑप्शन नंबर डी जो है वो 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुराई में अपने पोशाक बदलने का महत्वपूर्ण फैसला